हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो हमारी टॉपिक है दैट इज योर इंडेक्स प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टी के अंदर भी जो टॉपिक है कंसिस्टेंसी लिमिट। कंसिस्टेंसी के अंदर जो टॉपिक है श्रिंकेज लिमिट। इससे पहले वाले क्लास में आपने प्लास्टिक लिमिट देखा था, ठीक है। आज हम देखेंगे श्रिंकेज लिमिट ऑफ सॉइल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, बट श्योर शॉर्ट डेफिनाइट कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी बनते हैं। सो इफ यू आर टारगेटिंग सम कन्वेंशनल एग्जाम लाइक इंजीनियरिंग सर्विस या फिर एसएससी जेई एग्जामिनेशन या फिर और सिविल सर्विस में अगर आपको ऑप्शनल लेना है, दिस विल वर्क फॉर यू। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। पहले देखो, ये दो फोटो जो मैंने दिखा रखा है, ये क्या है? इस फोटो का बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। इसका बैकग्राउंड जानने से पहले एक बैकग्राउंड आप इससे पहले जान लीजिए। जो प्लास्टिक लिमिट मैं बता रहा था आपको, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट का जो वाटर कंटेंट का रेंज था वो क्या था? लिक्विड लिमिट से कम लेकिन प्लास्टिक लिमिट से ज्यादा। सॉइल प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में कब होगा? जब सॉइल में वाटर कंटेंट उसके प्लास्टिक लिमिट से ज्यादा और लिक्विड लिमिट से कम हो, मतलब उस रेंज में हो, ठीक है। तो ये इमेज है, ये फोटो है आपका प्लास्टिक स्टेट कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल का। प्लास्टिक स्टेट कंसिस्टेंसी मूर्तिकारों का फेवरेट बताया था हमने, है ना। अगर वाटर कंटेंट इस रेंज में है, मतलब प्लास्टिक लिमिट से लेके लिक्विड लिमिट के बीच में, इस बीच में अगर सॉइल का वाटर कंटेंट है रियल टाइम में, तो वो सॉइल प्लास्टिक स्टेट कंसिस्टेंसी में है। आप उसको किसी भी फॉर्म में ढाल दीजिए, एक शेप प्रोवाइड कर दो, रोल कर दो, मोल्ड कर दो, है ना। मूर्तियां बनती हैं इस कंसिस्टेंसी के मिट्टी से। समझ में आ रहा है बात? ओके, तो ये आपका एक फोटो आप देख सकते हो। दिस इज ए एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक स्टेट कंसिस्टेंसी, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब सुनिए, श्रिंकेज लिमिट याद करो। मैंने बताया था कि आप लेट्स सपोज ये एज्यूम करो कि सॉइल में जो अभी वाटर कंटेंट है, ये एक पर्टिकुलर सॉइल है, आपको सामने दिख रहा है। लेकिन आप ये एज्यूम करो कि सॉइल में जो वाटर कंटेंट है वो प्लास्टिक लिमिट से भी ज्यादा है ना। प्लास्टिक लिमिट से भी ज्यादा है, मतलब वो प्लास्टिक स्टेट कंसिस्टेंसी में है अभी आपका सॉइल। लेट्स सपोज ये सॉइल प्लास्टिक स्टेट कंसिस्टेंसी में हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली, है ना। अभी वो नहीं है, लेकिन इसमें और वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके प्लास्टिक स्टेट कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। तो लेट्स सपोज वो वाला कंडीशन हम एज्यूम करके चलते हैं। अब तुम सॉइल एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लोगे, उसको हीट करना चालू करो। हीट करोगे तो क्या होगा? वाटर रिमूव होगी सॉइल से। वाटर रिमूव हो रही है तो क्या हो रहा है? एट द सेम टाइम आपका सॉइल का वेट भी कम हो रहा है, एट द सेम टाइम सॉइल का वॉल्यूम भी कम होते चल रहा है। तो इस तरह से आप हीट करते चलेंगे तो सॉइल से कंटिन्यूअसली वाटर रिमूव होते चलेगी, उसका वेट रिडक्शन होते चलेगा और उसका वॉल्यूम भी रिडक्शन होते चलेगा, होते चलेगा, होते चलेगा, होते चलेगा। बट यू विल अचीव एट ए लिमिटिंग कंडीशन, एक लिमिटिंग स्टेज पे आप अचीव करोगे। और वो लिमिटिंग स्टेज का प्रॉपर्टी क्या होगा, एट्रीब्यूट क्या होगा उस लिमिटिंग स्टेज का? वो ये होगा कि अब तक जो हम देख रहे थे कि अपॉन हीटिंग वाटर इज रिमूविंग, वाटर एक्सपल हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, बट वॉल्यूम इज ऑल्सो रिड्यूसिंग। बट ये जो लिमिटिंग स्टेज है, इस लिमिटिंग स्टेज पे आप जैसे ही पहुंचते हो, अब इसके बाद भी हीट अगर करोगे तो आपका सॉइल का वॉल्यूम हो जाता है कांस्टेंट। सॉइल का वॉल्यूम हो जाएगा कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? मतलब आप कितना भी हीट करिए, वॉल्यूम सॉइल का चेंज नहीं होगा, बस पानी रिमूव होते चलेगा। पानी रिमूव होते होते वो एक टाइम पे ड्राई हो जाएगा। मैंने ये चीज कंसिस्टेंसी कर्व एक्सप्लेन करते वक्त समझाया था, समझ रहे हो? तो हमारा जो श्रिंकेज लिमिट है वो क्या है? श्रिंकेज लिमिट क्या है? ये भी एक तरह का वाटर कंटेंट है, बट वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू विच कंडीशन? करस्पॉन्डिंग टू दिस लिमिटिंग कंडीशन। ये जो लिमिटिंग कंडीशन है, जब जैसे ही एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट जब सॉइल का वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, वो लिमिटिंग कंडीशन, उसी पर्टिकुलर लिमिटिंग कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो सॉइल की वाटर कंटेंट होगी, वही वाटर कंटेंट उस सॉइल का श्रिंकेज लिमिट है। लेट्स सपोज ये जो लाइन मैंने बनाया है, ये है उसका लिमिटिंग कंडीशन, है ना। तो ये लिमिटिंग कंडीशन है, तो इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो सॉइल में वाटर कंटेंट होगा वो हम उसे ही
WSR बोलेंगे, श्रिंकेज लिमिट। अब देखिए सॉइल का कंसिस्टेंसी का बात करते हैं। WSR से ज्यादा, मान लो कोई सॉइल है, सॉइल में जो वाटर कंटेंट है वो WSR से ज्यादा है, बट यहाँ पे कहीं पे प्लास्टिक लिमिट होगा सॉइल का, WP, वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू प्लास्टिक लिमिट, WP। तो मान के चलो सॉइल में जो वाटर कंटेंट है वो WSR से ज्यादा है बट प्लास्टिक लिमिट से कम है, तो वाटर कंटेंट यहां पर कहीं पर बीच में आएगा आपका। ओके, तो ये जो कंसिस्टेंसी का रेंज है, ये कौन सा रेंज है? ये है सेमी सॉलिड। सॉइल किस स्टेट में आपका? सेमी सॉलिड। ओके, सेमी सॉलिड, समझ में आ रहा है? सेमी सॉलिड स्टेट में आपका सॉइल लाई करेगा। तो श्रिंकेज लिमिट क्या है? आप यहां से क्या अच्छा, श्रिंकेज लिमिट से मान लो वाटर कंटेंट कम, तो सॉइल किस स्टेट में चला जाएगा? सॉलिड स्टेट में। समझना बात को, सॉइल चला जाएगा आपका सॉलिड स्टेट में। मतलब इसके बाद पानी कम कम होते चलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो चुका है कांस्टेंट, पानी हीट करते चल रहे हो, पानी कम होते चलेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके आगे चल के वो ड्राई हो जाएगी अधिक से अधिक, है ना, बिल्कुल। जो वॉइड में जितने भी पानी है वो पानी सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, वो ड्राई हो जाएगा, उससे ज्यादा और कुछ होने जाने का है नहीं, वॉल्यूम हो चुका है कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? मेरा इंटरेस्ट है श्रिंकेज लिमिट को समझाना। तो देखो, श्रिंकेज वर्ड का मतलब क्या है? श्रिंकेज मतलब सिकुड़ना, श्रिंक होना। श्रिंक होगा मतलब क्या होगा? उसका वॉल्यूम रिडक्शन होगा। तो एक पर्टिकुलर सॉइल मास, जैसे यहाँ पे सॉइल मास है, वो क्या, तो इधर से इधर श्रिंक कर गया, इधर से इधर श्रिंक कर गया, उधर से उधर श्रिंक कर गया, उधर से उधर श्रिंक कर गया, इसलिए तो ये अपना अपना श्रिंक कर रहा है, एक पर्टिकुलर सॉइल मास श्रिंक कर जा रहा है, श्रिंकेज हो रहा है। तो जब सॉइल आपका सेमी सॉलिड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में होगा, है ना, उस वक्त अगर आप पानी रिमूव करोगे सॉइल से, है ना, जब सॉइल उस वक्त ड्राई ड्राई होता हुआ चलेगा, मतलब पानी रिमूव होता हुआ चलेगा, तो उसमें श्रिंकेज इफेक्ट देखने को मिलेगी और इस तरह से क्रैक डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये जो फोटो आप तस्वीर देख रहे हो, ये तस्वीर में जो सॉइल है वो सेमी सॉलिड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में है। मतलब इसमें जो वाटर कंटेंट का रेंज है, ये जो भी सॉइल है उसका जो वाटर कंटेंट का रेंज है, इसमें जो भी वाटर कंटेंट है वो WSR से ज्यादा और WP से कम के बीच का, मतलब इस वाले रेंज में कोई ना कोई एक वाटर कंटेंट इस सॉइल का होगा। ना WP से ज्यादा होगा, ना WSR से कम होगा। समझ में आ रहा है? WSR से ज्यादा होगा लेकिन WP से कम होगा, तो वो वाटर कंटेंट उस पर्टिकुलर सॉइल की है। तो अगर इस रेंज में वाटर कंटेंट होती है तो सॉइल में बहुत ज्यादा श्रिंकेज आपको देखने को मिलता है जब सॉइल से पानी रिमूव होता है, इसलिए उसका वॉल्यूम रिड्यूस होते 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 आती है और एक पर्टिकुलर लिमिटिंग कंडीशन पे उसका वॉल्यूम हो जाएगा कांस्टेंट। तो वही पर्टिकुलर लिमिटिंग कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट है उसी को हम कहते हैं श्रिंकेज लिमिट। समझ में आ रहा है? अब श्रिंकेज लिमिट से नीचे, मान लो श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड वाटर निकल रही है, तो वाटर निकल रही है तो क्या, वॉल्यूम ऑफ वाइड तो इधर हो गया तुम्हारा कांस्टेंट। समझना, वॉल्यूम ऑफ वाइड हो चुकी है कांस्टेंट, अब भी अगर वाटर निकलेगा तो क्या होगा? वो पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट में जाएगा, उससे ज्यादा और कुछ होगा क्या? सैचुरेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो बियॉन्ड श्रिंकेज लिमिट, मतलब श्रिंकेज लिमिट से नीचे सॉलिड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में, मैं सॉलिड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी का बात करता हूं, आपका सॉइल विल बी इन व्हाट, पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन, है ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल श्रिंकेज लिमिट पर ही कांस्टेंट हो चुकी है। और एट श्रिंकेज लिमिट जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको मिलेगा वो मिलेगा एकदम 100%। सो दिस इज द लास्ट टाइम व्हेन सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, क्योंकि इसके बाद अगर आप हीट करोगे तो पानी तो रिमूव होगा, है ना, सॉइल ड्राई अगर करोगे तो पानी तो रिमूव होगा, लेकिन डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी कमता हुआ चलेगा। तो श्रिंकेज लिमिट के नीचे जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको देखने को मिलेगी, इट विल बी लेस देन 100%। समझ रहे हो? और वो सॉइल जो है आपका सॉलिड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में जाएगा। सॉलिड मतलब ड्राई सॉइल यार, सूखा, जैसे नॉर्मली देख रहे हो सूखा सॉइल, है ना, अपने अगल बगल जो बाहर निकलते हो रोड पे चलते हो तो अपने अगल बगल जो सूखा सॉइल है वही है ड्राई सॉइल, उस स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में वो चला जाएगा। वही है सॉलिड, मतलब सॉलिड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल जो आप नॉर्मली देखते हो। समझ में आ रहा है बात? ये वाला स्टेट जनरली खेतों में रहता है,
एग्रीकल्चर के पर्पज से ये ज्यादा यूजफुल है। ये स्टेट एग्री मतलब खेतों में रहता है बेसिकली, देखो, है ना, खास करके कुछ सर्टेन क्रॉप्स के लिए। इस तरह से तो आप देखे होंगे ये पोखर वगैरह में जब समर सीजन के टाइम पे, है ना, वो पोखर सूख जाता है, लेक सूख जाता है, तो लेक का तलहटी पे जितना भी मिट्टी वगैरह रहता है वो बेसिकली फाइन ग्रेन सॉइल ही होता है, उसमें इस तरह से पपड़ी बनने लगता है ना। मतलब मॉइस्चर कंटेंट उधर कम हो रही है, कम होते होते इस वाले रेंज में पहुंच गई है, मतलब वो जो भी मिट्टी है उसका जो भी ये वाला रेंज होगा उस रेंज में उसका पानी वाटर का कंटेंट पहुंच गया उस पर्टिकुलर सॉइल का, इसलिए वो श्रिंक कर गया, इसलिए वहां पे क्रैक डेवलपमेंट हो रही है। समझ में आ रही है बात? तो ये आपका श्रिंकेज लिमिट का बेसिक प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन है। अब हम बात करेंगे थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली हम क्या बता सकते हैं? श्रिंकेज लिमिट इज दैट लिमिटिंग वाटर कंटेंट जहां पर सॉइल की जो कंसिस्टेंसी है वो सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होती है। आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। श्रिंकेज लिमिट इज दैट मैक्सिमम वाटर कंटेंट, हम ऐसे भी कह सकते हैं श्रिंकेज लिमिट इज दैट मैक्सिमम वाटर कंटेंट व्हेन सॉइल रिमेन्स फुल्ली सैचुरेटेड फॉर लास्ट टाइम, हम ऐसे भी कह सकते हैं एट श्रिंकेज लिमिट volume of soil becomes constant, that is volume of soil at shrinkage limit is nothing but equal to volume of soil at dry condition। समझ रहे हैं? at the shrinkage limit volume of void also become constant, void भी तो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सोचो हीट करोगे तो जो पानी है वो कहाँ है, void में ही तो है। जब हीट करोगे तो पानी निकल रही है तो void तो चेंज नहीं हो रहा है, तो बचा जो void है उसमें कौन आ जा रहा है, खाली स्पेस में एयर आ जा रही है। समझ रहे हो? एयर आ जा रही है, वॉइड आपकी चेंज नहीं हो रही है, जो वॉइड है सॉइल का वो वॉइड भी हो गया कांस्टेंट, इसलिए तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका कम रहा है। तो ये सब बातें हम कह सकते हैं इससे रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला स्टेटमेंट तो बहुत बार पूछा है कि एट श्रिंकेज लिमिट सॉइल रिमेन 100% सैचुरेटेड फॉर लास्ट टाइम। समझ में आ रहा है? श्रिंकेज लिमिट पर सॉइल की कंसिस्टेंसी सेमी सॉलिड टू सॉलिड में चेंज हो जाती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट ये भी पूछा गया है। और बाकी इसको लिखा जाए, उसके बाद फिर इसका डिटर्मिनेशन, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे वो देखेंगे। पूरा बेसिक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये ओवरव्यू समझ में आया होगा। और श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा और प्लास्टिक लिमिट से कम अगर सॉइल में वाटर कंटेंट है ना, उस सॉइल का जो भी वो रेंज है ना, अगर उस रेंज में उसको वाटर कंटेंट है तो उसका इस तरह से उसका बिहेवियर आपको दिखेगा, मतलब फिजिकली इस तरह से आपको सॉइल दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम, ये फोटो आपने समझा। एक, है ना, एक होना चाहिए, नहीं तो खाली थ्योरी 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 उससे कोई मतलब नहीं बनता। ओके, विजुअलाइजेशन होना चाहिए। और ये तो प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी है, मूर्तिकारों का फेवरेट। ओके, चलो अब क्या करो, एक फोटो और दिखाता हूँ ड्राई स्टेट का कंसिस्टेंसी, वो भी दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये है आपका ड्राई स्टेट कंसिस्टेंसी, या फिर सॉलिड, ड्राई स्टेट तो नहीं, जो ओरिजिनल टर्म है सॉलिड स्टेट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? फ्लो होना। बताओ ये फ्लो होगा क्या? नहीं, ये सॉलिड है। ओके, सॉलिड स्टेट कंसिस्टेंसी। अब मुझे ये बताओ, तुमको दिख रहा होगा कि सर मिट्टी जो पकड़ा है बाबू ने थोड़ा थोड़ा गीला तो है। अरे यार है, होने दो, कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट है। लेट सपोज, लेट की वाटर कंटेंट नॉट इक्वल टू 0। ओके, बट डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज लेस देन 100, है ना। वाटर कंटेंट 0 नहीं है, चलो 20% 30% पानी है, लेकिन पूरा का जो वॉइड है सॉइल का उसमें पूरे में तो पानी नहीं है ना, वो फुली सैचुरेटेड तो नहीं है। समझ में आ रहा है? और यही सॉइल ड्राई होते 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 उसका वाटर कंटेंट हो जाएगा आपका 0 और डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाएगी आपका 0। समझ रहे हो? यही होता है बात। अब देखो अच्छा, एक चीज, एक लॉजिक और बताता हूँ। देखो एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। आपने जो कंसिस्टेंसी देखा, तो कंसिस्टेंसी आपने देखा लिक्विड स्टेट का कंसिस्टेंसी, फिर आपने देखा प्लास्टिक स्टेट का कंसिस्टेंसी, फिर सेमी सॉलिड का देखा, फिर सॉलिड का देखा। अब आपसे अगर कोई प्रॉपर सच में रेंज पूछ ले, अगर फॉर एग्जांपल यहीं पे देख लो प्लास्टिक स्टेट कंसिस्टेंसी, तो वो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि रेंज बताओ। ओके,
असली रेंज नोटेशन के फॉर्म में कि प्लास्टिक स्टेट कंसिस्टेंसी का वाटर कंटेंट का रेंज क्या है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। सॉइल का जो वाटर कंटेंट है, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लास्टिक लिमिट बट लेस देन लिक्विड लिमिट। अगर इस रेंज में सॉइल का वाटर कंटेंट है तब वो प्लास्टिक स्टेट कंसिस्टेंसी में होगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, जिस कारण से मैंने ये बताया कि यह लिक्विड लिमिट जब मैंने रिप्रेजेंट किया तो यहाँ लेस देन इक्वल टू नहीं बोला। अरे यार इक्वल टू पे, अगर इक्वल टू बोलूं ये तो इक्वल टू पे, अगर वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के बराबर है सॉइल में, इक्वल टू पे है, तो वो लिक्विड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में है ना। लिक्विड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी का मिनिमम वाटर कंटेंट है आपका लिक्विड लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट है। उसी तरह से प्लास्टिक स्टेट कंसिस्टेंसी का मिनिमम वाटर कंटेंट जो है वो उसके प्लास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग का है। उसी तरह से सेमी सॉलिड स्टेट का मिनिमम वाटर कंटेंट जो है वो उसके श्रिंकेज लिमिट के करस्पॉन्डिंग वाला है। समझ रहा है बात को? ये रिप्रेजेंटेशन ध्यान में रहेगा, जेई वगैरह में पूछ लेंगे, ठीक है। और किसी ऑप्शन में इक्वल टू भी होगा, टिक लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अलर्टनेस दिखाओ, ओके। तो इसी तरह से सबका बना लोगे। जैसे कि अगर मैं ये सेमी सॉलिड स्टेज जो अभी हम श्रिंकेज वाला देख रहे थे, इसका मैं बताऊं रेंज, तो इसमें फिर लिख लोगे आराम से क्या रेंज में होगा। सॉइल का वाटर कंटेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू उसका श्रिंकेज लिमिट है बट लेस देन प्लास्टिक लिमिट। इस रेंज में अगर वाटर कंटेंट है तो फिर वो सेमी सॉलिड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में होगा और सॉइल हमको इस तरह से दिखेगा कहीं ना कहीं। उसमें श्रिंकेज काफी ज्यादा हो रही होगी और उस श्रिंकेज के कारण क्रैक डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। ओके, इस तरह से क्रैक डेवलप हो जा रही होगी। लिक्विड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है? कीचड़ फ्लो हो रहा है, जैसे बरसात गिरा तुरंत, है ना, सॉइल 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 वगैरह घुल मिल गए तो कीचड़ वाला पानी जा रहा है ना, तो वो भी सॉइल है, वो फ्लो कर रहा है, वो लिक्विड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में। मतलब समझ लो वो कीचड़ को, एक बाल्टी कीचड़ उठा के लाओ, उसको सेटलिंग होने दो, वो सेडिमेंट करेगा सब कुछ, तो ओवरऑल फाइनली आपको सॉइल ही मिलेगा ना, तो वो एक सॉइल है। वहीं से टेस्ट चालू करो। मान लो कि वो लिक्विड स्टेट कंसिस्टेंसी में है तो उसका वॉल्यूम वगैरह मेजर करके वहीं से हीटिंग प्रोसेस चालू करो, टेस्टिंग चालू करो, देखो यहाँ तक पहुंचोगे उस पर्टिकुलर सॉइल का, सब कुछ निकाल लेंगे, प्लास्टिक लिमिट, सिंकेज लिमिट, फलाना ढिमकाना, सब कुछ उसी कीचड़ का निकल जाएगा, क्योंकि उसमें सॉइल तो है कुछ ना कुछ। समझ रहा है बात मैं किस लेवल पे सोच रहा हूँ? ओके, इस तरह से वाइडली, ओके, वाइड थिंकिंग रखिए, वाइड सोचिए। वेल यार पढ़ाई लिखाई है, अपने अगल बगल का चीज है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। ओके, उसमें कंफ्यूजन का कुछ नहीं। तो कॉपी पे हेडिंग डालो श्रिंकेज लिमिट ऑफ सॉइल, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, लिखना चालू करो। पहला पॉइंट लिखिए, जो जो अभी एक्सप्लेन किया वही सब है, वही सब हम लोग लिखेंगे, लिखना चालू करिए। श्रिंकेज लिमिट इज दैट मैक्सिमम वाटर कंटेंट। देखो मैक्सिमम, जैसे मैं शब्द बोल रहा हूं मैक्सिमम, मतलब नीचे से जा रहा हूं, मतलब सॉलिड स्टेट कंसिस्टेंसी की तरफ से सेमी सॉलिड की तरफ बढ़ रहा हूं। ओके, पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे तब दिमाग में क्लीन कट आइडिया आएगा। श्रिंकेज लिमिट इज दैट मैक्सिमम वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल बियॉन्ड विच, मतलब उसके नीचे, बियॉन्ड विच इफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज डिक्रीज्ड, अगर वाटर कंटेंट डिक्रीज होता है, देन देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल में किसी तरह का चेंजेस नहीं होता। यही चीज हमने देखा, दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल बिकम कांस्टेंट, दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड रिमेन्स कांस्टेंट बियॉन्ड श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट से नीचे। ओके, आगे बिलो श्रिंकेज लिमिट। ओके, अच्छा बियॉन्ड की जगह यार बिलो लिख दो, दैट मैक्सिमम वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच, हाँ बियॉन्ड की जगह, बियॉन्ड मतलब तुमको लग रहा होगा उससे आगे, है ना, इधर से जा रहे हो तो बियॉन्ड, बिलो लिख लो यहां पर भी तो ठीक रहेगा, कोई बात नहीं यार, बिलो विच, बिलो विच इफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज डिक्रीज्ड, ठीक है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट बियॉन्ड, हाँ ठीक है, बियॉन्ड बिलो विच, है ना, बिलो विच इफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज डिक्रीज्ड देन देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है।
that is total volume of soil becomes constant, that is total volume of void remains constant. Again, below shrinkage limit replacement of water takes place by air. जो भी वाटर रिमूव हो रही है उसकी जगह पे कौन आ रही है, एयर, सच दैट वॉल्यूम ऑफ वॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, आगे श्रिंकेज लिमिट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द मिनिमम. मिनिमम मतलब अब हमारे सेमी सॉलिड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी की तरफ से श्रिंकेज लिमिट की तरफ. श्रिंकेज लिमिट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द मिनिमम water content minimum water content at which soil is in full saturated state. ठीक है, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन फुल सैचुरेटेड स्टेट, क्योंकि इससे कम वाटर कंटेंट होगा तो वॉल्यूम में चेंज तो नहीं हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन और वाटर रिमूव हो रहा है तो क्या एयर आ जा रही है ना रिप्लेसमेंट में, अभी तो लिखा था सेंटेंस. तो श्रिंकेज लिमिट के करस्पॉन्डिंग ही सॉइल आपका फुल्ली सैचुरेटेड स्टेट में होगा, दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी 100%, है ना. आगे soil will be partially saturated state, soil will be in लिखो, soil will be in partially saturated state if water content in soil is less than its shrinkage limit, comma, so degree of saturation of soil below shrinkage limit water content, अच्छे से लिखा हूं, below shrinkage limit water content is less than 100%. ठीक है, एंड और क्या लिखोगे यार, करस्पॉन्डिंग टू ड्राई स्टेट इट इज 0. एट श्रिंकेज लिमिट डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 100%. क्लियर है. वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट VSR इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल VD. ये सेंटेंस भी क्लियर आपका, कोई कंफ्यूजन नहीं. तो ये है आपका श्रिंकेज लिमिट. ओके, आप एक सेंटेंस और लिख सकते हैं. सेंटेंस लिखिए ऐसा कि एट श्रिंकेज लिमिट कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, एक सेंटेंस ऐड कर दो, डिक्टेट कर रहा हूं, ऐड कर लो. एट श्रिंकेज लिमिट कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल चेंजेस फ्रॉम सेमी सॉलिड स्टेट टू सॉलिड स्टेट एंड वाइस वर्सा. एट श्रिंकेज लिमिट कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल चेंजेस फ्रॉम सेमी सॉलिड स्टेट टू सॉलिड स्टेट एंड वाइस वर्सा, मतलब इधर से भी उधर से भी इधर, है ना, आदान प्रदान वो चीज है. अब एक टेबल बनवाता हूं, ठीक है, ये टेबल देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का टेबल है. स्टेट लिखा हूं, लिक्विड स्टेट कौन सा है, लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक, सेमी सॉलिड, सॉलिड ना, बेसिकली वो कंसिस्टेंसी का बात कर रहे हैं. तो मैं बेसिकली यहाँ पे लिखता हूं कंसिस्टेंसी, फिर वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, वाटर कंटेंट, देखना बहुत काम का टेबल है. डिग्री ऑफ सैचुरेशन, फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल. नाउ लिक्विड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में जो सॉइल का आपका रियल कंसिस्टेंसी है वो किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में. सॉइल मतलब फ्लो कर पाएगा, टेंडेंसी टू फ्लो रहता है. तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी में अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा लिक्विड स्टेट कंसिस्टेंसी. ठीक है, मतलब सॉइल लिक्विड जैसा ही है. जो प्लास्टिक वाला रेंज है ना, स्टेट जो है प्लास्टिक स्टेट, मतलब सॉइल को मैं बोलूंगा कि सॉइल आपका प्लास्टिक स्टेट में है. तो प्लास्टिक स्टेट में बेसिकली होता क्या है, सॉइल आपका बहुत सॉफ्ट होता है इनिशियली, है ना. समझो कि प्लास्टिक स्टेट में है लेकिन वाटर कंटेंट जो है वो लिक्विड लिमिट के करीब करीब है, तो उसमें सॉइल बहुत ही सॉफ्ट होगा. और जैसे जैसे फिर पानी कमाते चलोगे, मतलब प्लास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग आते चलोगे, तो थोड़ा स्टिफनेस आते चलेगी उसमें. तो जो कंसिस्टेंसी चेंज होता है इधर, वेरी सॉफ्ट टू स्टिफ, वेरी सॉफ्ट टू स्टिफ, है ना. नाउ सेमी सॉलिड स्टेट,
सेमी सॉलिड स्टेट मतलब सॉइल में जो वाटर कंटेंट है वो लिक्विड प्लास्टिक लिमिट से कम लेकिन श्रिंकेज लिमिट के बराबर या उससे ज्यादा का है, तब सॉइल आपका सेमी सॉलिड स्टेट में होगा। तो क्या आप फील करोगे, मतलब सॉइल का जो कंसिस्टेंसी चेंज है वो बेसिकली कैसे हो रही होगी? सॉइल आपका वेरी स्टिफ से हार्ड में कन्वर्ट हो रहा होगा, वेरी स्टिफ टू हार्ड में सॉइल का कन्वर्सन होता है, HARD, हार्ड। ठीक है, सॉलिड स्टेट में हार्ड टू हार्डर, हार्ड टू हार्डर, सॉइल बिकम्स हार्ड टू हार्डर। ये चीज समझ में आई? ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेंगे। नाउ यहाँ आपका कहां कहां पर कौन कौन सा लिमिट है वाटर कंटेंट का? वाटर कंटेंट का लिमिटिंग वैल्यूज किधर किधर आपको मिलेगा? देखिए, ये लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट कंसिस्टेंसी में कहां पे जाती है? तो वाटर कंटेंट की लिमिट क्या है? बाउंड्री लिमिट, लिक्विड लिमिट यहाँ पर WL। ठीक है, बाउंड्री। फिर प्लास्टिक टू सेमी सॉलिड के बीच का जो बाउंड्री है वो क्या है? प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल, WP, वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू प्लास्टिक लिमिट। फिर यहाँ का बाउंड्री क्या है? श्रिंकेज लिमिट, WSR, वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू श्रिंकेज लिमिट। ये आपके कंसिस्टेंसी लिमिट मैंने शो कर दिया बाउंड्रीज पर। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ध्यान से अगर देखोगे ये मिटा देता हूं मैं। कहां तक? मैं मिटा देता हूं WSR तक। क्यों? WSR तक और WSR पर भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है वो 100% होता है, मतलब यहां से लेके यहां तक। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 100%। सीधा लिखो ना, उतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखता हूं DOS इज इक्वल टू 100%। DOS मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, दिस इज इनटू 100%। ठीक है, दिस इज योर डिग्री ऑफ सैचुरेशन। बट बियॉन्ड श्रिंकेज लिमिट क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन बिकम्स लेस देन 100%। ठीक है, श्रिंकेज लिमिट के नीचे का बात कर रहा हूं। एट द श्रिंकेज लिमिट क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू 100%। तो यहां पर DOS इक्वल टू 100%। आप ऐसे यहां पे बना के लिख सकते हो WSR। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल का सेम टाइप पे अगर बात करूं तो आपने देखा था टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है, ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिक्रीजेस। अच्छा, VS लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉइल लिख देता हूं सीधा, V सॉइल डिक्रीजेस अप टू श्रिंकेज लिमिट। है ना? और श्रिंकेज लिमिट के बाद, श्रिंकेज लिमिट पे ही एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ सॉइल कांस्टेंट हो जाती है और उसके बाद वो कांस्टेंट रहती है। तो वॉल्यूम सॉइल इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो ये टेबल आप बना लीजिए, काफी काम का टेबल है ना? आपकी कॉपी में रहेगा। तो जो मेन मेन पॉइंट है यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया। ये पूछते हैं एग्जाम में खास करके, तो ये तो एकदम ध्यान रखना। कौन सा? ये पहला वाला रो, पहला रो, लिक्विड स्टेट कंसिस्टेंसी। प्लास्टिक का मतलब होता है वेरी सॉफ्ट टू स्टिफ में वो कन्वर्जन हो रहा है। सेमी सॉलिड का मतलब होता है वेरी स्टिफ टू हार्ड में उसका कन्वर्जन हो रहा है सॉइल का, क्योंकि वाटर कंटेंट कमते हुए चल रही है। फिर सॉलिड में हार्ड टू हार्डर में उसकी कन्वर्जन हो रही है, मतलब वो ड्राई होते चल रही है ना, पार्शियली सैचुरेटेड से ड्राई होते चल रही है, तो हार्ड टू हार्डर में कन्वर्जन हो रहा है। और ये लिमिटिंग वाटर कंटेंट के वैल्यू से रेस्पेक्टिव, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, WSR। और कब किसका कंसिस्टेंसी कहां चेंज होगा यहां से बता पाओगे। लिक्विड टू प्लास्टिक में चला जाएगा WL पे, प्लास्टिक टू सेमी सॉलिड में चला जाएगा WP पे, सेमी सॉलिड टू सॉलिड में चला जाएगा WSR पे। फिर डिग्री ऑफ सैचुरेशन का, ठीक है, अप टू श्रिंकेज लिमिट 100%, श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड लेस देन 100%, वहां से जीरो हो सकता है वो। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल श्रिंकेज लिमिट तक डिक्रीज करते करते श्रिंकेज लिमिट पे जाके वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो जाएगी कांस्टेंट, उसके बाद रहेगी कांस्टेंट।
ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने श्रिंकेज लिमिट देखा, उसका डेफिनेशन देखा, कंसेप्ट देखा। अब इसको निकालते कैसे हैं? ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है निकालने का, सुनिएगा समझिएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, श्रिंकेज लिमिट क्या है आपको मालूम है, द लिमिटिंग कंडीशन जब सॉइल का वॉल्यूम हो जाता है कांस्टेंट, तो मैं क्या करूंगा, एक कोई और कंसिस्टेंसी पे जो कि श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा का कंसिस्टेंसी है, वहां पे सॉइल को कंसिडर करूंगा, फिर वहां से हीट करता हुआ चलूंगा, स्टेज 1। ठीक है, यहां से सॉइल को हीट करूंगा तो ये श्रिंकेज लिमिट वाले कंसिस्टेंसी पे आएगी, फिर वहां से हीट करूं तो ड्राई सॉइल बनेगा। ये 3 स्टेजेस मैं कंसिडर करूंगा, फिर यहां से कुछ एनालिसिस करके हम श्रिंकेज लिमिट निकाल लेंगे। कैसे, देखिए, आप हेडिंग डालिए, डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट। ओके, मेथड 1 है ये। देखो बड़ा सिंपल है, ये मान लो स्टेज 1 का कंसिस्टेंसी है, फिर तो देखिए, तो मैं 3 स्टेजेस ले रहा हूं, ये स्टेज 1, ये स्टेज 2, स्टेज 2। स्टेज 2 जो है, दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन दैट इज, यहां पर स्टेज 2 पे सॉइल की हो गई वॉल्यूम कांस्टेंट, दैट इज स्टेज 2 के करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट होगा सॉइल का, वही होगा उसका श्रिंकेज लिमिट, वही हमको निकालना है। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, लिमिटिंग कंडीशन दैट इज श्रिंकेज लिमिट स्टेज, श्रिंकेज लिमिट स्टेज। ठीक है, देखिएगा निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, ये डेरिवेशंस आपको आनी चाहिए। यहां से यहां तक हम कैसे पहुंचे, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग एक्सपेरिमेंट को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक हायर कंसिस्टेंसी पे हमने सॉइल को कंसिडर किया था, तो उसमें जैसे स्टेज 1 पे है, उसमें कुछ वाटर कंटेंट होगा जो कि ऑब्वियसली श्रिंकेज लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो सॉइल में वाटर कंटेंट होगा उससे ज्यादा होगा, तो मैंने आपको वो दिखाया है स्टेज 1 पे। अब यहां से हम हीट करना चालू कर रहे हैं सॉइल को, क्या किए, हीट किए, तो हीट करते करते उसका क्या होगा, वॉल्यूम रिडक्शन होगा। तो वॉल्यूम में जो रिडक्शन हो रहा है, बेसिकली सोचने वाली बात है, जो टोटल वॉल्यूम में रिडक्शन हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है, तो वो टोटल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हो रहा है बेसिकली, इसलिए टोटल वॉल्यूम में रिडक्शन देखने को मिल रहा है। लेट्स सपोज इस स्टेज 1 के करस्पॉन्डिंग जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल था, है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, उसको मैं कहता हूं V1। अब यहां पे देखो, ये तीनों स्टेजेस में आपका ये सॉलिड है जिसकी वॉल्यूम होगी कांस्टेंट Vs, सॉलिड का वॉल्यूम Vs एंड उसका वेट Ws, वो है कांस्टेंट हमेशा तीनों स्टेजेस में, Vs Ws। ठीक है, तो आपने स्टेज 1 से सॉइल को हीट करना चालू किया तो क्या होगा, वाटर रिमूव होगी सॉइल से, तो वाटर रिमूव होते होते आप इस लिमिटिंग कंडीशन पे पहुंच गए जिसको आप बोल रहे हो श्रिंकेज लिमिट, जहां पर सॉइल की वॉल्यूम हो गई कांस्टेंट, है ना। तो लेट्स सपोज करस्पॉन्डिंग टू श्रिंकेज लिमिट जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपको देखने को मिल रहा है, ओवरऑल टोटल वॉल्यूम दैट इज योर W2, ये वॉल्यूम सॉरी V2, ये टोटल वॉल्यूम कितना है V2, तो कितना वॉल्यूम रिडक्शन हुआ, V1 माइनस V2 वॉल्यूम रिडक्शन हुआ, मतलब इतना वॉल्यूम का जो वाटर है ना, वो खत्म हो गई, इतना वॉल्यूम का वाटर गेट लॉस्ट ड्यू टू हीटिंग, ड्यू टू हीटिंग। ठीक है, अब देखिए, अब मैं और इसका वेट भी कंसिडर कर रहा हूं। लेट्स सपोज करस्पॉन्डिंग टू स्टेज 1 जो आपका वेट था ओवरऑल सॉइल का, दैट इज योर W1, टोटल वेट। ठीक है, अब टोटल वेट में क्या आएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, दिस वेट ऑफ वाटर, दिस इज वाटर। ओके, स्टेज 1 पे जो वाटर था उसका वेट प्लस वेट ऑफ सॉलिड। स्टेज 2 जो कि आपका लिमिटिंग कंडीशन है, श्रिंकेज लिमिट कंडीशन, इस कंडीशन में जो टोटल वेट है सॉइल का दैट इज योर W2, ये मान के चलते हैं। अब देखिए, आप जैसे अब लिमिटिंग कंडीशन पे पहुंच गए, यहां से हम हीटिंग कंटिन्यू रखेंगे और सॉइल को ड्राई करवाएंगे, हीटिंग कंटिन्यू रखेंगे, फिर हीट किया और सॉइल को ड्राई करवा दिया, तो सॉइल का जो वॉल्यूम है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब दिस इज योर ड्राई स्टेट, ड्राई स्टेट। तो सॉइल का आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ड्राई स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो सॉइल का वॉल्यूम है, लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूं वी ड्राई, है ना, तो वॉल्यूम चूंकि कांस्टेंट होगी आफ्टर लिमिटिंग कंडीशन, ड्राई स्टेट पे आपको V2 इक्वल टू वी ड्राई मिलेगा, विच इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ सॉइल करस्पॉन्डिंग टू श्रिंकेज लिमिट VSR, हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये V2 क्या है, V2 इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ सॉइल करस्पॉन्डिंग टू श्रिंकेज लिमिट, क्योंकि दैट सेकंड कंडीशन इज योर लिमिटिंग कंडीशन।
और यहाँ पे ये जो वॉइड है, खाली स्पेस है, जहां पहले पानी था पानी नहीं है, ये एयर है अब, है ना। एंड दिस इज योर टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यहां से यहां तक वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड, तीनों स्टेजेस में कांस्टेंट, क्योंकि सॉलिड का आपका डिस्ट्रक्शन होगा नहीं तीनों स्टेजेस में। ओके, तो ये कंडीशंस आपको मालूम हुए। अब हम निकालेंगे श्रिंकेज लिमिट बहुत इजीली इसको यूज करके। तो ये डायग्राम बनाइए, क्योंकि मैं नोट्स लिखवाना है ना हमको, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे। तो जो अभी तक हमने किया, ओके, वो पहले हम लिखेंगे। आप पहले डायग्राम बनाइए, ठीक है, उसके बाद मैं कुछ लिखवाऊंगा, फिर फॉर्मूला लिखना चालू करेंगे। श्रिंकेज लिमिट बेसिकली होगा क्या, श्रिंकेज लिमिट विल बी इक्वल टू वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू स्टेज 2। स्टेज 2 पे जो सॉइल का वाटर कंटेंट है वही होगा उसका श्रिंकेज लिमिट, है ना। तो स्टेज 2 पे वाटर कंटेंट हमको निकालनी है, तो वही हम कैसे निकालेंगे देखेंगे। ओके, चलिए आप पहले ये डायग्राम बना लीजिए। यहाँ तक वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद ये डायग्राम बनाइए। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड ड्राई स्टेट, ये तीन स्टेट हीटिंग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ना। श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा कंसिस्टेंसी पे सॉइल को हमने इनिशियली कंसीडर किया, फिर वहां से हीट करते हुए श्रिंकेज लिमिट पे पहुंच रहे हैं, फिर वहां से हीट करते हुए ड्राई सॉइल स्टेट पे पहुंच रहे हैं। ये टेस्टिंग हम कर रहे हैं। ओके, ये हमने किया है, अभी बन गया। तो ये लिखना है, तो लिखिए, शुरू करिए। वो डायग्राम आपने बना लिया, उसके बाद शुरू करिए। लेट कंसिडर एनी स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल प्रायर टू श्रिंकेज लिमिट एंड लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज V1 एंड वेट ऑफ सॉइल इज W1। ठीक है, उसके बाद हम हीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। स्टेटमेंट 1 लिखा, आगे आगे लिखिए। स्टेज 2 इज द लिमिटिंग कंडीशन ऑफ सॉइल, दैट इज वेयर वॉल्यूम ऑफ सॉइल बिकम्स कांस्टेंट। लिमिटिंग कंडीशन मतलब जहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपका कांस्टेंट हो जाता है। दैट इज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल करस्पॉन्डिंग टू स्टेज 2 इज श्रिंकेज लिमिट ऑफ सॉइल। ब्रैकेट में कर लो WSR, इसको हम WSR से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल करस्पॉन्डिंग टू स्टेज 2 इज WSR। नाउ आगे लिखिए, वेट ऑफ सॉइल इक्वल टू W2 स्टेज 2 में, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू V2 स्टेज 2 में। श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू क्या है, हमको श्रिंकेज लिमिट निकालना है, तो श्रिंकेज लिमिट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहीं से पूरा का पूरा कैलकुलेशन चालू होगा। यही आपका मेन बेसिक फॉर्मूला है। तो श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू WSR कॉमा WSR इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 2, वही है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉइल सॉलिड WS। तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड तो तीनों स्टेजेस में कांस्टेंट, चाहे आप स्टेज 1 में देखोगे या स्टेज 2 में देखो या स्टेज 3 में देखो, तीनों ही कंडीशन में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड रहेगा आपका कांस्टेंट, है ना। तो WS तो तीनों में कांस्टेंट है। बाकी यहाँ पे आप वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 2 क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये आपने लिखा, ये समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया था वही डायग्राम से चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, बस एक्सप्लेन किए हैं। ओके, थियोरेटिकल नोट्स भी होना चाहिए कॉपी पे। नाउ जो मेन बेसिक क्वेश्चन है कि वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 2 क्या होगा, तो देखिए मैं सिंपल लिखता हूं, आप सिंपली डायग्राम को देख के लिखिए। मैं लिखता हूं, सुनिएगा, समझ जाएंगे आप। वेट ऑफ वाटर एट स्टेज 1, वेट ऑफ वाटर एट स्टेज 1। अब वेट ऑफ वाटर एट स्टेज 1 क्या होगा बाबू, यहीं पे अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं क्या होगा बताओ, डायग्राम को देख के बताओ क्या लिखोगे। लिखोगे टोटल वेट ऑफ सॉइल एट स्टेज 1 W1 माइनस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड WS। ये होगा आपका वेट ऑफ वाटर एट स्टेज 1, यही होगा ना, और कुछ होगा क्या, नहीं ना। टोटल वेट ऑफ सॉइल में क्या किसका किसका वेट आएगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर क्या हो गया, वेट टोटल वेट ऑफ सॉइल माइनस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, तो W1 माइनस WS, यही लिखेंगे ना हम, बिल्कुल यही लिखेंगे बाबू। इसमें से हमको क्या निकालना, वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 2। तो अब क्या किया हमने, हीटिंग चालू किया, तो हीटिंग चालू किया तो वाटर इवापोरेट हुआ, तो वही वेट लॉस हो रहा है ना। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर एट स्टेज 2 हम लिख रहे हैं, तो वेट ऑफ वाटर एट स्टेज 1 माइनस कितना वाटर लॉस हुआ, सॉरी कितना वाटर लॉस हो रहा है जब आपने हीट किया फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2 तक पहुंचने में, कितना वाटर लॉस कर गया, वो अगर घटा दें तो स्टेज 2 में कितना वाटर बचा है ये निकल जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है। मैं लिखता हूं वेट ऑफ वाटर लॉस्ट, वेट ऑफ
water lost upon heating this soil from stage 1 to shrinkage limit stage। क्योंकि स्टेज 2 आपका क्या श्रिंकेज लिमिट स्टेज है। यही है। तो अगर हम ये कर देंगे तो हमको वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 2 निकल जाएगा। तो वेट ऑफ वाटर इन स्टेज 2 निकल जाएगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो वेट ऑफ वाटर लॉस्ट अपॉन हीटिंग दिस सॉइल फ्रॉम स्टेज 1 टू श्रिंकेज लिमिट स्टेज, दैट इज स्टेज 2। ये भी लिख लो यार, दैट इज स्टेज 2। कितना? तो हमको अब ये निकालना है स्टार पॉइंट, ये वाला सेंटेंस सेकंड वाला है ना, वेट ऑफ वाटर लॉस्ट अपॉन हीटिंग। शॉर्ट में अब लिखता हूं, वेट ऑफ वाटर लॉस्ट अपॉन हीटिंग फ्रॉम फ्रॉम वन स्टेज 1 टू 2। सीधा लिखता हूं, स्टेज 1 टू 2 इक्वल टू, देखो स्टेज 1 पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना था V1, स्टेज 2 पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो गया V2 हमने बोला, जो कि है वॉल्यूम ऑफ सॉइल करस्पॉन्डिंग टू श्रिंकेज लिमिट कंडीशन। तो हीट जब किए तो स्टेज 1 से स्टेज 2 में वॉल्यूम का रिडक्शन हुआ। तो जितना वॉल्यूम का रिडक्शन हुआ वो किसका वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बेसिकली कम रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो आपका कम नहीं रहा है। तो वॉल्यूम में जो रिडक्शन हुआ वो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सॉइल, आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम रहा है। और वो वॉइड में क्या था, पानी था। तो मतलब उतना पानी का वॉल्यूम कम रहा है ना। तो उतना पानी का वॉल्यूम, कितना पानी का वॉल्यूम कमा, टोटल V1 माइनस V2। तो मैं लिखूंगा ऐसा, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, हमको वाटर का यूनिट वेट मालूम है ना। तो यूनिट वेट क्या है वाटर का, गामा डब्ल्यू इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो मैं अगर जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई कर दूं तो वेट ऑफ वाटर लॉस्ट निकल जाएगा। वो चीज सोच रहा हूँ दिमाग में। तो मैं लिखता हूँ सीधा स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो वेट ऑफ वाटर लॉस्ट अपॉन हीटिंग फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट इनटू unit weight of soil, sorry, unit weight of water, unit weight of water। ऐसे लिख सकते हैं अपन। ओके, तो आगे आप कंटिन्यू करते हैं, लिख लीजिए यहां तक। तो जो कि होगा कितना, नहीं लिखे हो तो एक बार चले जाता हूं यार, लिख लो वीडियो को पॉज करके, यहां तक लिख लो। सो यही चीज होगा क्या, तो इसी को इक्वल टू मैं लिख सकता हूं V1 माइनस V2, इतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस हो रहा है इनटू गामा डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर लॉस्ट। ठीक है, V1 माइनस V2 इंटू गामा डब्ल्यू। नाउ तो अब हम क्या निकाल सकते हैं कि व्हाट इज योर वेट ऑफ वाटर एट स्टेज 2, वेट ऑफ वाटर एट स्टेज 2 निकल जाएगा बिल्कुल। क्या होगा वो, W1 माइनस WS, वेट ऑफ वाटर एट स्टेज 1 माइनस दिस ब्रैकेट V1 माइनस V2 इंटू गामा डब्ल्यू। तो क्या अब हम श्रिंकेज लिमिट निकाल सकते हैं, तो WSR इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू weight of water in stage 2 by weight of soil solid, which is your W1 minus WS minus V1 minus V2 into gamma W by WS। यही होगा श्रिंकेज लिमिट। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करिए, तो ये W1 माइनस WS ब्रैकेट पहले से डिवाइडेड बाई WS माइनस V1 माइनस V2 इंटू गामा W डिवाइडेड बाई WS।
ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है बाबू? ये जो पहला वाला टर्म हमने लिखा W1 माइनस WS/WS, ये क्या है? क्या ये वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल एट स्टेज 1 है? देखो, W1 माइनस WS व्हाट? वेट ऑफ वाटर एट स्टेज 1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो क्या ये वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल एट स्टेज 1 है? तो इसको मैं W1 परसेंटेज लिख दूं, और इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है? और इस फॉर्मूले में एक चीज हम मॉडिफाई और कर सकते हैं, ये जो V2 है, ठीक है, V2 क्या है? V1 तो जो है वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट सम हायर कंसिस्टेंसी था, तो V2 क्या है? V2 इज वॉल्यूम ऑफ सॉइल करस्पॉन्डिंग टू श्रिंकेज लिमिट। इट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, क्योंकि वॉल्यूम तो हो गया उसके बाद कांस्टेंट है ना। तो आप चाहे V2 बोलो, V2 इक्वल टू V ड्राई एंड दिस इज इक्वल टू VSR, सब सेम है। तो क्या मैं यहाँ पे V2 की जगह VD सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? यस आई कैन डू इट, इनटू गामा W डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो दिस इज योर श्रिंकेज लिमिट WSR परसेंटेज। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आपका फॉर्मूला बन के आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका मेथड 1 है। अगर डेटा इस तरह का ये सब डेटा दिया रहेगा, कोई एक दूसरा कंसिस्टेंसी से आ रहे हो, मतलब एक हायर कंसिस्टेंसी से श्रिंकेज लिमिट पे पहुंच के फिर ड्राई स्टेट पे पहुंचा रहा है आपको, फिर ये रिलेशनशिप यूज करके आप श्रिंकेज लिमिट निकाल लेंगे। ये सारा डेटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेटा नहीं रहेगा, क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा, क्योंकि इस तरह से ही किया जाता है। तो दिस इज योर मेथड 1। अब हम बात करते हैं, इसी डायग्राम को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और मेथड 2 पे बात करते हैं, सेकेंड अप्रोच ऑफ कैलकुलेशन। मेथड 2, यहां से देखिएगा एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव हो गया आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो आगे बताता हूँ सिग्निफिकेंस उसका। मेथड 2 क्या है? श्रिंकेज लिमिट क्या होता है? वाटर कंटेंट एट स्टेज 2। तो हम स्टेज 2 से ही चीजों को कंटिन्यू करेंगे। वाटर कंटेंट एट स्टेज 2 कहने का मतलब है वेट ऑफ वाटर एट स्टेज 2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड एट स्टेज 2, यही मतलब है। तो वेट ऑफ वाटर एट स्टेज 2 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? देखो जरा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल एट स्टेज 2 माइनस व्हाट? V2 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड VS। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड एट स्टेज 2 V2 माइनस VS इनटू गामा W। क्या यही होगा वेट ऑफ वाटर एट स्टेज 2? यही होगा ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट स्टेज 2 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड एट स्टेज 2 इनटू गामा W करेंगे तो वेट ऑफ वाटर एट स्टेज 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा? बताओ, बताओ रे। मिलेगा, मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यही तो करना है। तो देखो, क्या मैं इसी को ऐसे मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ? ये V2 इक्वल टू V ड्राई नहीं है क्या? वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल है, मैं पुट कर देता हूं, तो V ड्राई माइनस VS बाई WS, ऊपर ऊपर था गामा W, तो ये गामा W से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सेपरेट सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट सेपरेट जब मैं करूंगा तो मैं लिखूंगा, देखो, इक्वल टू V ड्राई इंटू गामा W आ जाएगा, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉइल सॉलिड माइनस आपका क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इंटू गामा W डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। अब देखो, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाई आपका वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, ये क्या होगा? इट इज योर गामा डी की नहीं? यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल, यही तो है, और क्या है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज नथिंग बट यूनिट वेट ऑफ योर ड्राई सॉइल। नाउ, और एक चीज, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ये क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड गामा एस। और एक चीज, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी इक्वल टू आप कैसे लिख सकते हो? गामा सॉलिड बाई गामा डब्ल्यू GS, ये हम लिख सकते हैं। ये 3 बातें लेट यहां इस्तेमाल किया जाए। यहां देखो, WS बाई V ड्राई अगर गामा ड्राई होता है, तो यहाँ पे उल्टा है ना, वॉल्यूम ड्राई ऊपर है नीचे, तो क्या ये इनवर्स में नहीं आएगा? तो क्या मैं इसको गामा W बाई गामा ड्राई नहीं लिख सकता क्या?
माइनस, क्या इसको गामा डब्लू भाई गामा सॉलिड नहीं लिख सकता क्या? लिखेगा रे फैजल, लिखेगा। तो अब देखो रीअरेंजमेंट फिर से, तो ये गामा डब्लू बाई गामा ड्राई, इसको रहने दो ऐसे, माइनस ये गामा डब्लू अपन गामा सॉलिड, तो मैंने बोला गामा सॉलिड अपन गामा डब्लू इक्वल टू जीएस होता है, तो क्या ये 1 अपन जीएस नहीं होगा क्या? होगा रे फैजल, होएगा। तो यही आ गया आपका WSR, ठीक है, श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज करके आप श्रिंकेज लिमिट निकाल सकते, समझ में आ रहा है? जो सॉइल है उसका ड्राई यूनिट वेट आपको मालूम होना चाहिए, जो कि ओवन ड्राइंग करके निकाल लेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना उसका मालूम है, वो निकालेंगे पिक्नोमीटर मेथड को यूज करके। यूनिट वेट ऑफ वाटर मालूम होता है, तो इस रिलेशनशिप को यूज करके अपन श्रिंकेज लिमिट निकाल लेगा फटाक से। समझ गया बात को? इजी है, वेरी इजी। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड निकालते वक्त मैंने एक मेथड आपको वहां पे लिखवाया था, पिक्नोमीटर मेथड, डेंसिटी बॉटल मेथड, ये सब गैस जार मेथड सब लिखवाया था। वहां पे एक मेथड मैंने ये भी लिखवाया था, श्रिंकेज लिमिट मेथड। ये जो श्रिंकेज लिमिट के निकालने के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर मान लो हमको श्रिंकेज लिमिट मालूम है सॉइल का, तो क्या श्रिंकेज लिमिट को यूज करके मैं जीएस नहीं निकाल सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे हमको रिलेशनशिप दे रहा है ना। तो इसी को अगर मैं रीअरेंज करूं और जीएस का अलग से फॉर्मूला लिखने का कोशिश करूं तो कैसे लिखूंगा? यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार। आपको डेटा दिया रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालो या श्रिंकेज लिमिट निकालो, ऐसा कुछ ना कुछ डेटा दिया रहेगा। तो देखो डब्ल्यू एस आर इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू आपने निकाला अभी गामा डब्ल्यू अपन गामा ड्राई -1/GS, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि 1/GS इक्वल टू गामा डब्ल्यू बाई गामा ड्राई -WSR, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। कौन कॉल कर रहा है बेबी? नहीं कर कॉल। तो क्या मैं यहां से जीएस इक्वल टू, देखो जीएस इक्वल टू कैसा लिख सकता हूँ, फिर इसको इनवर्स में लेते चलूंगा, 1 अपॉन गामा डब्ल्यू बाई गामा ड्राई -WSR, ऐसा। तो ये बन गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो एक तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो WSR डालोगे, श्रिंकेज लिमिट डालोगे, ये हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। अगर आपको श्रिंकेज लिमिट को डेसिमल में डालना है, सॉरी ये यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखेंगे, दैट इज डेसिमल में। अगर आपको श्रिंकेज लिमिट को परसेंटेज में डालनी है तो बस चेंज कर दो यार, परसेंटेज में लिखने के लिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीएस इक्वल टू 1 बाई गामा डब्ल्यू बाई गामा ड्राई मेरे भाई -WSR, परसेंटेज में लिखो 10 20 30 जो भी है, 10 20 है जो भी है लिखो, डिवाइडेड बाई क्या? डिवाइडेड बाई आपका 100%। दिस विल बी अगेन फॉर्मूला, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्किंग दे देता हूं फॉर्मूला में। ऑब्जेक्टिव में तो पता नहीं कितना बार पूछ रहे हैं, तो दिस इज ओनली, मैंने बोला था बताऊंगा आगे चल के, है ना, कि श्रिंकेज लिमिट मेथड को यूज करके हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। दिस इज द थिंग, दिस इज द फॉर्मूला। आपको अगर सॉइल का श्रिंकेज लिमिट मालूम है, देन बाय अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल। समझ में आ रहा बात? कहानी समझ में आया बाबू? खत्म, श्रिंकेज लिमिट खत्म। तो ये सारा बेसिक चीज थे श्रिंकेज लिमिट से। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कन्वेंशनल क्वेश्चन आते हैं, हम सॉल्व करेंगे कन्वेंशनल क्वेश्चंस, ठीक है, नॉट टू वरी। पहले और कुछ कुछ है, जैसे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है, श्रिंकेज रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, लीनियर श्रिंकेज, ये सब कुछ कुछ टर्म है, वो हमें समझने होंगे, वो हम समझेंगे, फिर उनको यूज करते हुए एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, वो पूरा टॉपिक श्रिंकेज लिमिट के साथ मिला हुआ है सारा कुछ। तो हेडिंग डालिए श्रिंकेज रेशियो, ठीक है, सॉइल का श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है, उसका समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, लॉजिक, सिग्निफिकेंस सब। लेकिन पहले डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन को पढ़िए, लिखिए कॉपी पे। इट इज डिफाइंड एज दी
अच्छे से लिखिए प्यार से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल with respect to its dry volume expressed in percentage। ध्यान देना सेंटेंस के लैंग्वेज के ऊपर। रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल expressed with respect to its dry volume expressed in percentage to the corresponding change in water content of soil above shrinkage limit और at shrinkage limit। समझ गया? लिखा? नहीं समझा? नहीं समझेगा। ये हम लोग का भी माइंड धनिया जैसा था, ओके, जब ये सेंटेंस पहली बार आती थी। याद करो बाबू कंसिस्टेंसी कर्व। देखो यार, ये डायग्राम बनाने का कंसिस्टेंसी कर्व याद है? नहीं याद है? बताता हूं। अप टू श्रिंकेज लिमिट, ये श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, उसका इस तरह से कर्व होता था, ओके। तो ये श्रिंकेज लिमिट है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम रिप्रेजेंट करते थे V2 और V ड्राई, या फिर VSR, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉइल करस्पॉन्डिंग टू श्रिंकेज लिमिट। ये वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल करस्पॉन्डिंग टू श्रिंकेज लिमिट। नाउ श्रिंकेज लिमिट से ऊपर हम कोई भी कंसिस्टेंसी कंसिडर करते हैं, अलग अलग कंसिस्टेंसी हो सकता है अपना। अच्छा, ये V2 की जगह अपन एक काम करते हैं, ये V2 नहीं लिख के मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल करस्पॉन्डिंग टू श्रिंकेज लिमिट या वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल सीधा लिखते हैं, है ना, ओके, कोई कंफ्यूजन इससे नहीं होगी। वॉल्यूम ऑफ सॉइल करस्पॉन्डिंग टू श्रिंकेज लिमिट कह लो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, सेम सब सेम है, ठीक है। ये जीरो वाटर कंटेंट इक्वल टू जीरो, मतलब एकदम ये वाई एक्सिस वाले लाइन पे ड्राई सॉइल है आपका, ठीक है। अब देखिए, हम कोई भी टू डिफरेंट कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल को कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज। तो कंसिस्टेंसी कंसिडर करने का मतलब है, लेट्स सपोज कि वाटर कंटेंट इज W1 व्हिच इज ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट एंड ये आपका वाटर कंटेंट परसेंटेज इज W2। नाउ ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज V1 corresponding to water content W1 and this is your volume of soil is V2 corresponding to water content W2। क्लियर है? अब यहाँ पे बगल में मैं श्रिंकेज रेशियो R, श्रिंकेज रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं R से, और आप सिंपली SR लिख सकते हो श्रिंकेज रेशियो, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो है R इक्वल टू, मैं लिखना चालू करूंगा, स्टेटमेंट पढ़ो, तुम्हारे हिसाब से ही मैं लिखूंगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ड्राई वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ठीक है। रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ड्राई वॉल्यूम, मतलब मान लो कोई एक सॉइल था, कंसिस्टेंसी करस्पॉन्डिंग टू W1 वाटर कंटेंट, वहां से आपने हीट किया, तो हीट करोगे तो सॉइल का वॉल्यूम में रिडक्शन हो रहा है, तो मतलब W2 पे जब तुम पहुंचे, तो सॉइल का वॉल्यूम में रिडक्शन हुआ, वाटर कंटेंट W1 से W2 जब तुम पहुंच रहे हो, सॉइल का वॉल्यूम में रिडक्शन हुआ, तो कितना रिडक्शन हुआ विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ड्राई वॉल्यूम, वो हमको लिखना है परसेंटेज के फॉर्म में। मतलब V1 माइनस V2, दिस इज द चेंज विथ रेस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल। उस सॉइल का ड्राई वॉल्यूम क्या है? VD है इंटू 100, इतना परसेंटेज डिवाइडेड बाई टू दी, यहां पे देखो फिर आगे स्टेटमेंट कंटिन्यू है, टू दी करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल अबव श्रिंकेज लिमिट और एट श्रिंकेज लिमिट, है ना। तो वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल में क्या चेंज हुआ? W1 से W2 पे पहुंच गया, तो W1 परसेंटेज माइनस W2 परसेंटेज, यही होगा फॉर्मूला। देखो एक बार पढ़ो फिर से। It is defined as the ratio of change in volume of soil with respect to its dry volume। तो देखो, जब हम W1 से W2 हीट कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल V1 से V2 आ गया है ना। ये अबव श्रिंकेज लिमिट वाली बात हो रही है। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, इट इज योर अबव श्रिंकेज लिमिट। दूसरा भी हम लिख सकते हैं एट श्रिंकेज लिमिट, वो कैसे अभी मैं दिखाऊंगा लिख के फिर से, है ना। लेकिन ये अबव श्रिंकेज लिमिट हमने लिखा जब आपने W1 से W2 पहुंचाया हीट करके सॉइल को, है ना। तो वाटर कंटेंट में चेंज कितना हुआ? W1 माइनस W2, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ विद रेस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम? वो डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट, ये निकालोगे V1 माइनस V2 अपॉन VD इनटू 100 बाई W1 माइनस W2। ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला फॉर श्रिंकेज रेशियो according to definition। Definition is important। It is defined as the ratio of change in volume of soil with respect to its dry volume expressed in percentage।
विथ टू दी करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट अबव और एट श्रिंकेज लिमिट। याद रहेगा, याद कर लो, लिखने का पैटर्न, लिखने का तरीका सीख लो, श्रिंकेज रेशियो। आगे और सिखाता हूं, सुनो भाई। देखो होगा क्या कि यहाँ पे देखो, ये तो एबव श्रिंकेज लिमिट चले, मतलब एबव श्रिंकेज लिमिट कोई दो कंसिस्टेंसी स्टेजेस थे जिसके करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट W1 W2 है ना, वहां से W1 से W2 आप पहुंच रहे हो। लेकिन मान लो तुम एट श्रिंकेज लिमिट पे ही पहुंच रहे हो, नॉट, है ना, नोट में अपन लिखेंगे, मान लो कि आप एट श्रिंकेज लिमिट ही पहुंच रहे हो, तो कंसिस्टेंसी कर्व बनाओ। देखो ये ऐसा श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट WSR, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल इक्वल टू VSR, कोई दिक्कत नहीं। यहां से फिर ऐसा कंसिस्टेंसी कर्व। लेट्स सपोज कोई एक कंसिस्टेंसी था जो कि बस श्रिंकेज लिमिट से थोड़ा ज्यादा था, W1 वाटर कंटेंट था, है ना। अब यहां से तुमने हीटिंग प्रोसेस चालू किया, अब श्रिंकेज रेशियो निकालनी है R इक्वल टू, तो हम लिखेंगे क्या, अच्छा W1 के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इसको कंसिडर कर लेते हैं V1, तो चेंज इन वॉल्यूम एबव और एट श्रिंकेज लिमिट, तो एबव वाला तो मैंने पिछला लिख के दिखाया, एट वाला लिख के दिखाता हूं। जब W1 वाटर कंटेंट है सॉइल का, तुमने हीट करना चालू किया और पहुंचे तुम श्रिंकेज लिमिट पे, तो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स ड्राई वॉल्यूम कितना हुआ, V1 माइनस VSR बाई VD इंटू 100, इतना चेंज इन वॉल्यूम हुआ, टू दी करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट। करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट क्या, W1 परसेंटेज माइनस WSR परसेंटेज। अब इसी को और थोड़ा अरेंज कर दो, क्या अरेंज कर दोगे, सिंपली यहीं पर हम लिख सकते हैं, किधर लिखूं यार, या जगह बन जाएगा क्या, नहीं तो यहां बगल में लिखता हूं ऊपर, ठीक है। ये देखो R इक्वल टू, ये जो VSR है इसको भी हम VD लिख सकते हैं, तो V1 माइनस VD बाई VD इंटू 100 डिवाइडेड बाई W1 परसेंटेज माइनस WSR परसेंटेज। यही हो जाएगा तुम्हारा श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला। ये कॉन्सेप्ट कब यूज हो रहा है, जब हम सेकेंड वाला सेंटेंस पे चल रहे हैं उसका डेफिनेशन का, एट श्रिंकेज लिमिट, है ना। एबव श्रिंकेज लिमिट वाला तो मैंने लिख के दिखा दिया, ये एट श्रिंकेज लिमिट वाला कंडीशन हमने लिख के दिखाया आपको, क्या समझे, ठीक है। तो ये समझ गए मोटा मोटी, इसको नोट बना के लिखिए इसको। अब एक कॉन्सेप्ट सुनो, इससे पहले जो अभी जो श्रिंकेज रेशियो मैं समझा रहा था, ये एबव श्रिंकेज लिमिट है ना, इस केस में जो फॉर्मूला लिखवाया हूं, V1 माइनस V2 अपन VD इंटू 100 बाई W1 माइनस W2 परसेंटेज, इसको थोड़ा सा यूज करता हूँ, इसको यूज करके श्रिंकेज रेशियो का एक अलग रिलेशनशिप निकाल के दिखाता हूँ। देखो भाई, भाई अपने को बहुत कुछ आता, ठीक है, इसलिए इधर है कॉन्फिडेंटली, बहुत ही, मैं इंजीनियर, वो भी क्या H, बहुत अलग टाइप का। चलो चलो बताते हैं यार, देखो यार क्या करना है, आप देखो बच्चा लोग, ये 1 हो गया, मतलब पहला फॉर्मूला लिख लिया, सेकंड कॉन्सेप्ट भी नोट बना के लिख लिया, समझ लिया, एट श्रिंकेज लिमिट एबव श्रिंकेज लिमिट दोनों समझ गया। अब एबव श्रिंकेज लिमिट वाले पे अपन थोड़ा कुछ करेंगे गेम। गेम क्या, मान लो मैं कंसिस्टेंसी स्टेजेस आपको शो करके दिखा रहा हूं, कंसिस्टेंसी स्टेजेस मतलब एक, फिर आपने फिर वो मतलब हीट किया तो वॉल्यूम में चेंज हुआ होगा, तो ये वॉल्यूम में चेंज हो गई, दूसरा स्टेज, ठीक है, बहुत अच्छे से सजा लेते हैं। अरे यार, अरे यार, सुधर जा रे पीयूष, कब सुधरेगा रे फैजल। वो फैजल वाला डायलॉग ना बड़ा अच्छा था यार, वो जोश भर देता है, कब बदला लेगा रे फैजल। टेढ़ा बाका मैं क्यों बना रहा हूँ, आखिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या हो सकता है बताओ भाई, सिंपल सी बात है, ड्राइंग बनाना नहीं आता। देखो ये स्टेज 1, ये स्टेज 2 ले रहा हूं, ठीक है, ST लिख रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, बोल दे रहा हूं स्टेज, तुम पूरा लिख लो, स्टेज 1 स्टेज 2 ले रहा हूं, हीट कर रहे हैं ना, हीट कर रहे हैं, ठीक है, डेल्टा इधर हीटिंग, डेल्टा कर दिया, फिर हीट कर दिए, तो तुम पहुंच गए मान लो श्रिंकेज लिमिट वाले कंडीशन पे, तो श्रिंकेज लिमिट के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम और थोड़ा कम ले लेते हैं। पेज डायग्राम बना रहा हूं ये सॉइल का, फिर से हीट करोगे,
लेट्स सपोज ड्राई स्टेट पे पहुंच गए, 4 कंडीशन ले रहा हूं, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना बाबा। फोर्थ स्टेज पे भी वॉल्यूम ऑफ सॉइल सेम। नाउ जो सॉइल सॉलिड है आपके, वो सॉइल सॉलिड का वेट एंड वॉल्यूम सभी केसेस में सेम। ठीक है, ये चेंजेस नहीं हो रहा है। समझ रहा, मैं कुछ करने का कोशिश कर रहा हूं, इसको भी हेडिंग डालो नोट, एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, एक नोट, नोट में समझो बस, इसी श्रिंकेज रेशियो का ये टॉपिक है। ठीक है, ये सारे ये श्रिंकेज लिमिट वाला कंडीशन है, श्रिंकेज लिमिट वाला केस ये है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट है वो WSR परसेंटेज है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट आपका 0 है, क्योंकि ये ड्राई कंडीशन है, ड्राई स्टेट। समझ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉइल करस्पॉन्डिंग टू श्रिंकेज लिमिट VSR, वॉल्यूम ऑफ सॉइल करस्पॉन्डिंग टू ड्राई स्टेट VD, वॉल्यूम ऑफ सॉइल करस्पॉन्डिंग टू स्टेज 1 V1, वॉल्यूम ऑफ सॉइल करस्पॉन्डिंग टू स्टेज 2 V2, water content at stage 1 W1 percentage, water content at stage 2 W2 percentage। क्लियर है, ये आपका वाटर, वाटर दिस इज योर वाटर, दिस ये V3 लग रहा है आपको, V2 है ये। ठीक है, एक मिनट, V2, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, है ना, वाटर। ये लिख लो सॉलिड्स, सॉलिड, सॉलिड कौन सा सॉलिड, सॉइल सॉलिड। ठीक है, इसका वॉल्यूम VS, वेट WS, कांस्टेंट, ये नहीं बदलता, कांस्टेंट इन ऑल स्टेजेस। क्लियर है, ठीक। देखो, वाटर कंटेंट W1 परसेंटेज अगर मैं लिखने का ट्राई करूं स्टेज 1 पे, तो आप बोलोगे सर V1 माइनस VS इंटू गामा W डिवाइडेड बाई WS। बड़ा चालाक है बाबू तू। हाँ हूं, इंटू 100 कर दिया ना, ये परसेंटेज में निकल जाएगी। वाटर कंटेंट तुम लिखने गए W2 परसेंटेज स्टेज 2 के करस्पॉन्डिंग, अभी बताता हूं, V2 माइनस VS इंटू गामा W डिवाइडेड बाई WS इंटू 100। बड़ा काम करता है तेरा दिमाग। बोले ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये W1 परसेंटेज W2 परसेंटेज निकाल लिया आपने, लिख लो, लिख लो, छापते चलो, समझते समझते छापते चलो। ठीक है, नहीं तो टाइम टेकिंग होगा, वीडियो पॉज करके लिख भी लिया करो। ओके, जरूरी है। ये PDF तो वैसे मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, बट लिख लो, समझते समझते डाउट नहीं रहेगी। तो पढ़ना तो है ही, आजकल देख रहे हो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ पूछते हैं, तो चीजें तो आनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो W1 परसेंटेज W2 परसेंटेज आपने निकाल लिया, हम इस तरह से लिख सकते हैं, इन दोनों को घटाओ। क्यों, क्यों क्यों मैं घटा ही क्यों रहा हूं, अरे देखो, श्रिंकेज रेशियो का जो फॉर्मूला था R इक्वल टू क्या था, एबव श्रिंकेज लिमिट जो मैंने लिखा था V1 माइनस V2 बाई VD वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल इंटू 100 डिवाइडेड बाई W1 परसेंटेज माइनस W2 परसेंटेज। तो ये W1 परसेंटेज माइनस W2 परसेंटेज का मैं कुछ और वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहा हूं, ताकि इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं। फिर श्रिंकेज रेशियो, मैंने बोला मुझे क्या निकालनी है, श्रिंकेज रेशियो का कोई एक फॉर्मूला निकालनी है ना। तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैं वो आपसे करवा रहा हूँ चीजों को। तो आप बोले ठीक है सर, घटा ही देता हूँ। अब बोल रहे हो तो पानीपत का लड़ाई कब हुआ था, एक टिकटॉक पे वायरल हुआ था एक, हाँ, कि इधर से राजा और हाथी घोड़ा सब लेके आए, उधर से राजा और हाथी घोड़ा सब लेके आए, दोनों में घमासान युद्ध हुआ, बहुत लोग मर गए, तलवारें चली खपाखप। हाँ, तो उस तरह से नहीं करनी है अपने को, अपने को सोच समझ के करनी है चीजें। ठीक है, तो V1 माइनस VS अपॉन क्या था यार, V1 माइनस VS अपॉन, हाँ, WS इंटू 100, सॉरी गामा W इंटू 100 इंटू 100 यही था, माइनस
V2 माइनस Vs इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन WS इंटू 100, ऐसे ही घटेगा। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज क्या आ जाएगी, देखो यार, V1 माइनस Vs माइनस V2 प्लस Vs, ये रह गया, और इधर कॉमन में आ जाएगा तुम्हारा गामा डब्ल्यू इंटू 100 बाई WS। देखो यहां से ये खत्म, ये खत्म, V1 माइनस V2 गामा डब्ल्यू बाई WS इंटू 100, ये आ गई। इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग मतलब उसकी जगह पे ये वैल्यू डाल दो उधर। डालूंगा सर, डालता हूं, बोल रहे हो तो करना पड़ेगा, ठीक है सर करता हूं। तो R इक्वल टू V1 माइनस V2 अपन VD इंटू 100, ऊपर थाई, नीचे अपन लिखेंगे V1 माइनस V2 गामा डब्ल्यू बाई WS इंटू 100, गामा डब्ल्यू इंटू इंटू 100 भी है ना इधर। फिर तो पहले सीधे सीधे कुछ कुछ चीजों को काट देते, क्या क्या कट जाएगा, कटिंग किसका हो जाएगा, 100 खत्म, 100 खत्म, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो बच क्या क्या रहा है, VD बच रहा है और WS बच रहा है, गामा डब्ल्यू बच रहा है। ओके, तो कैसे चीजों को, अब देखो 1 बाई VD बच रहा है डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू बाई WS बच रहा है, इक्वल टू 1 बाई VD इंटू WS बाई गामा डब्ल्यू। वाओ, R इक्वल टू WS बाई गामा VD, ठीक है, इंटू 1 बाई गामा डब्ल्यू। ओके 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 ओके। तो WS अपन VD ड्राई सॉइल कंडीशन में देखो जरा बाबू, जब सॉइल तुम्हारी है ड्राई, ड्राई स्टेट, ड्राई सॉइल, इसमें तुम्हारा चलो ठीक है, एयर तो नहीं है, एयर सारा हो गया, मतलब वाटर तो नहीं है, तो बचा है वॉइड में एयर। तो जो वेट ऑफ सॉइल होगा वो क्या WS ही होगा, जो सॉइल सॉलिड का वेट होगा क्या यही आपका वेट ऑफ ओवरऑल सॉइल भी होगा, क्योंकि वेट ऑफ एयर तो कुछ होता नहीं है। और ये हो गया आप तुम्हारा VD। तो ये क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ड्राई सॉइल, उस सॉइल का ड्राई स्टेट में क्या यूनिट वेट है, गामा ड्राई अपॉन गामा डब्ल्यू। तो क्या यही फॉर्मूला निकल के आ रहा है, गामा ड्राई अपॉन गामा डब्ल्यू। नाउ आर इक्वल टू तुमको मिल गया गामा ड्राई अपॉन गामा डब्ल्यू, किसी भी एक सॉइल के लिए, फॉर एनी सॉइल जनरली गामा ड्राई इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, थोड़ा सा चेंज होता है कॉम्पैक्शन वगैरह करने पे, लेकिन जनरली वो तो कांस्टेंट ही है, मान के चलते हैं। गामा डब्ल्यू इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट है तुम्हारी। तो क्या therefore they'll fall for any soil, we can say shrinkage ratio is constant। लिखते चलो लिखते चलो, अरे ऊपर कांस्टेंट नीचे कांस्टेंट तो पूरा चीज कांस्टेंट, और कुछ नहीं, तो पूरा चीज कांस्टेंट। तो R इक्वल टू गामा ड्राई अपॉन गामा डब्ल्यू, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ध्यान रखना, पूछ लेते हैं एग्जाम में। सो एक नोट यहीं पर फिर से बनाओ, क्या बनाओगे, देखो नोट तुमने निकाला था श्रिंकेज लिमिट WSR परसेंटेज, कैसे निकाल रहे थे, 1 बाई गामा डब्ल्यू बाई गामा ड्राई
-1/GS। सर निकाला तो था यार, या फिर मैं ऐसा करता हूँ GS इक्वल टू लिख देता हूँ, ठीक है। सॉरी, GS इक्वल टू सर हमने ऐसे निकाला था, एक्चुअली वो नहीं था। GS इक्वल टू हमने ऐसे निकाला था 1/Γ W/Γ dry, सॉरी Γ W/Γ dry माइनस किया था सर इसमें से WSR परसेंटेज माइनस, सॉरी डिवाइडेड बाई 100। तो क्या यहाँ पे Γ W/Γ dry की जगह पे मैं 1/R सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो आपको कभी श्रिंकेज रेशियो फॉर्मूला में दिया हो, मतलब डेटा में क्वेश्चन सॉल्विंग के वक्त, अब सीधा 1/R माइनस WSR परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, इस तरह से भी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी बन जाएगा अपना फॉर्मूला, प्यारू सा छोटू सा। बहुत सारे फॉर्मूला हो रहे हैं ना, सबको नोट बना के लिखो, ये सब शॉर्ट नोट्स में एंट्री होगा आपका। समझ में आ रहा है? जो भी फॉर्मूले जो भी निकल के आ रहे हैं यहाँ पे डिराइव करके मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे R इक्वल टू गामा ड्राई अपन गामा W शॉर्ट नोट्स में किया, ये शॉर्ट नोट्स में किया इसका, और अदर वर्सन जो मैं बताया था वो भी शॉर्ट नोट्स में जाएगा। श्रिंकेज रेशियो वाला जो फॉर्मूला भी लिखवाया, ठीक है, वो उसका डायग्राम के साथ शॉर्ट नोट्स में जाएगा, ऐसा। ओके, डेफिनेशन भी लिख लेना श्रिंकेज रेशियो का शॉर्ट नोट्स में। ओके, कंफ्यूजन होता है, आदमी कंफ्यूज होता है। डिफाइन कर दो, दो उस छोटे छोटे अक्षरों में लिखो, ऊपर 3 लाइन में आ जाएगा, बगल में छोटू सा फॉर्मूला और छोटू सा डायग्राम, फिर फॉर्मूला, डायग्राम फॉर्मूला, ऐसा। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों, दोस्तों, मित्रों, इस पर्टिकुलर क्लास को करते हैं समाप्त। नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे अपन वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, लीनियर श्रिंकेज, और 2-3 छोटी छोटी टॉपिक रह गए, उनको पढ़ेंगे। फिर प्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ूंगा, मतलब बताऊंगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा प्लास्टिसिटी, उसका क्या एक्चुअल क्या बिहेवियर होता है, सब चीज बताएंगे। ठीक है, एक डाउट रह गया होगा मन में, क्यों डिपेंड करता है क्ले मिनरल, टाइप ऑफ क्ले मिनरल, ये वो फलाना ढिमकाना कैसे, तो वो एक्चुअल प्लास्टिसिटी बिहेवियर क्या होता है सॉइल का, सॉइल जब प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में होता है तो किस तरह से वो बिहेव करता है, इस चीज को विजुअलाइज करवाऊंगा। एक कुछ कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ उसके ऊपर विजुअलाइजेशन करवाने के लिए, तो वो विजुअलाइज करवाऊंगा, है ना। और उसके बाद फिर करेंगे, ये चैप्टर 1 खत्म कर देंगे, और 1-2 दिन लगेगा, टाइम लगेगा इसमें, ये चैप्टर 1 आपका हो जाएगा खत्म। जैसे ही चैप्टर 1 खत्म होता है, सॉइल क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद 2-3 छोटे मोटे टॉपिक है ना, जैसे सॉइल वाटर, कितने तरह के पानी होते हैं उसके बारे में, क्ले मिनरल के बारे में थोड़ा, कैपिलरी एक्शन इन सॉइल, ये 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, फिर चलेंगे नया नया बड़ा बड़ा चैप्टर, परमिएबिलिटी, फिर इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस, इनके कॉन्सेप्ट को, ठीक है, वो फिर कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, है ना, कंसोलिडेशन पढ़ेंगे, कॉम्पैक्शन पढ़ेंगे, फिर एक एक चैप्टर आते रहेंगे अलग। लेकिन ये सभी सीखने के बाद है, इसमें भी टाइम लगेगा और थोड़ा सा, ये सारा पोर्शन लेकिन है बेसिक, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होगे चीजों को, और नोट्स लिखते चल रहे हो। पीडीएफ ये तो मैं प्रोवाइड करूंगा ही, लेकिन साथ ही साथ लिखते चलो नोट्स। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।